हेलो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे लैग कल्चर। तो लैग कल्चर में अपन ने जो देखा था वो इसकी लाइफ साइकिल तक देख रहे थे। लाइफ साइकिल में कुछ बच गया था, इसका तो थोड़ा बहुत टॉपिक बच गया था कि किस प्रकार से इसके अंदर इसकी पीढ़ियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। तो अपन बात कर रहे थे निफ की, ठीक है। तो जब अपन बात कर रहे थे इनके निफ की तो नाम आया था फर्स्ट स्टार निम्फ, यही नाम आया था। अब ये जो निफ है, ये निफ क्या करता है, भोजन की तलाश में सक्लेंट पादप का चयन करता है। सक्लेंट पादप का मतलब होता है गुद्देदार, यानी कि गुद्देदार पादप का मतलब ये है कि जो इनके ऊपर जो छिलका होता है वो कैसा होना चाहिए, गुद्देदार होना चाहिए, जिसके अंदर रस उपस्थित होता है। और उस रस को क्या करता है, ये एनिमल जो निफ है वो क्या करता है, सक करता है। तो यहाँ पे देखो सक्कुलेंट, ठीक है। तो सक्कुलेंट का मतलब भी यही है कि गुद्देदार जिसके अंदर रस होता हो, ऐसे पादप का ये चयन करता है। उसके बाद ये वहां पे शक करना स्टार्ट करता है। और शक करते समय ये लाल रंग की रेजिन प्रोड्यूस करता है। लाल रंग की रेजिन प्रोड्यूस करता है, जो हकीकत में वही क्या होता है, लाख होता है। तो लाख का जो रूपांतरित नाम है, जिसका रूपांतरित नाम है उस किसका है, रेजिन का। तो रेजिन ही जो निफ है वो रेजिन के रूप में लाख प्रोड्यूस करता है। ये लाख धीरे धीरे, अब जो ये लाख प्रोड्यूस करेगा उससे पहले निफ के स्किन पे, जो बाहर की जो इसकी स्किन होगी उस पे सबसे पहले एक चमकदार और व्हाइट कलर की चमकदार परत बनती है, जिसके ऊपर धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता जाता है, ठीक है। धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि अब आगे से जब चमकदार परत का निर्माण हो चुका होता है, उसके बाद में निफ लाल रंग की रेजिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। अब ये जो रेजिन या लाख जो प्रोड्यूस करता है वो छोटे छोटे बूंदों के रूप में करता है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में इसको प्रोड्यूस करता है, जो आपस में मिलकर, क्योंकि ये द्रव के रूप में होती है। जब ये इसको प्रोड्यूस करता है तो लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रवित होती है, और ये आपस में मिलकर एक परत बना लेती है लाल कलर की। आपस में ये बूंदे क्या हो जाती है, मिल जाती है और परत बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये जो धीरे धीरे ये परत जब बनती है तो इसके अंदर जो निफ होता है वो क्या होता है, इसके अंदर की तरफ कवर हो जाता है, यानी कि ये जो पूरा जो लाख है इसको कवर कर लेता है और स्ट्रिप लाख का निर्माण करता है। यानी कि जिस टहनी पे निफ भोजन प्राप्त कर रहा होता है उसके ऊपर ये लाख की परत बन जाती है और उसके अंदर क्या हो जाता है, निफ कवर हो जाता है। अब ये जो कवर हो जाता है निफ इसके अंदर, तो इसकी अगली प्रावस्था स्टार्ट होती है। और ये जो स्टार्ट होती है ये 5 से 7 वीक या सप्ताह में इसका मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होता है। किसका, निफ का। निफ में मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होता है 5 से 7 सप्ताह के बाद, ठीक है। और ये फिर बदलता है यहां से फाइनल निफ के अंदर। फाइनल निफ स्टार के अंदर ये बदल जाता है। फाइनल निफ स्टार के बाद बदलने पर ये धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट मेटामॉर्फोसिस चलता रहता है कि जब ये भी उसी वक्त इस कवर के अंदर ही उपस्थित होता है, ठीक है। और इसमें डेवलपमेंट होता रहता है। अब लगभग 7, जब मेटामॉर्फोसिस खत्म होने को होता है
तो इसमें 70% तो क्या होती है, मादाएं होती है, और 30% क्या होते हैं, नर होते हैं। अब जो 70% मादाएं होती है ये पंख विहीन होती है, पंख विहीन होती है, जबकि इनमें पंख उपस्थित होते हैं। नर और मादा, 70% पंख विहीन मादाएं उपस्थित होती है और 30% पंख उपस्थित होते हैं नर के अंदर। अब जहां पे ये मादाएं भोजन कर रही होती है, जिस टहनी पे ये उपस्थित होती है, ये उसी अंदर, यानी कि जिस रेजिन के अंदर ये उपस्थित होती है उसके अंदर ही रहती है, ठीक है। लेकिन जो नर होते हैं ये आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो इससे पहले इसकी जो आगे की जो कार्य है उसको समझने के लिए एक बार वापस देखो कि जो निफ होता है, फर्स्ट इंस्टार निफ जो होता है वो भोजन की तलाश में कैसे सक्कुलेंट पादप का चयन करता है और वहां पे जाके उसकी कोमल टहनियों पर भोजन करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब ये जो इसका भोजन होता है वो इसके जो छिलके या जो गुद्देदार टहनियां होती है उसके अंदर जो रस उपस्थित होता है वही इसका क्या होता है, भोजन होता है। उसको ये भोजन करता रहता है और साथ में रेजिन का उत्पादन करता जाता है। अब ये धीरे धीरे रेजिन क्या होती है, इस निप को पूरे को कवर कर लेती है, ठीक है। अब कवर करने के बाद में इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र रह जाते हैं, जिससे इसकी आगे की डेवलपमेंटल या जो आगे की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है। और इसके अंदर 5 से 7 सप्ताह के अंदर इसमें मेटामॉर्फोसिस चलता है और लगभग 3 महीने में ये एडल्ट में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, 3 महीने में एडल्ट में चेंज होते हैं, 3 महीने में, ठीक है। तो इसकी जो प्रोसेस होती है वो 3 महीने बाद यानी कि ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और एडल्ट से लगभग 2 महीने बाद ये निषेचन की क्रिया शो करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जब अपने स्थिर लेग के अंदर ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो इससे क्या होता है, जब ये नर बाहर निकलते हैं ना, तो ये नर बाहर निकल के अब इनमें क्या पाया जाता है, पंख उपस्थित होते हैं। तो ये इन लेग स्टिक के ऊपर क्या करते हैं, मंडराते हैं और मंडरा करने के बाद इनके इन छिद्रों से अंदर जाकर मादा को निषेचित करने का काम होता है। जो मेन वर्क होता है लेग उत्पादन का वो सिर्फ किसका होता है, फीमेल का होता है। मादा नर इसके अंदर कम भाग लेता है, यानी कि इसका जो लाइफ साइकिल होती है मेन लेग, जिसको अपन हिंदी में अब्रक कहते हैं, ठीक है। तो जो लाग कल्चर का जो कीट है वो अब्रक के नाम से जाना जाता है हिंदी में। तो इस जो मेल लेग है उसकी लाइफ साइकिल कंपैरिजन टू फीमेल लेग के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये अपने जीवन पर्यंत पहले से ही लाख का उत्पादन नहीं करता, कुछ समय के लिए लाख का उत्पादन करता है और जो कुछ समय जो इसका होता है वो इसका मेटामॉर्फोसिस जब शो कर रहा होता है वही टाइम होता है। तो उसके बाद ये यहाँ से इन छिद्रों के द्वारा अंदर जाकर इन मादा को निषेचित करने के बाद ये उस स्थान से चले जाते हैं या इनकी डेथ हो जाती है, या तो ये खत्म हो जाता है या वहां से अपना स्थान छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मादा निषेचित होने के बाद लगभग 2 महीने बाद, निषेचित होने के 2 महीने बाद एग देना स्टार्ट करती है और इन एग के अंदर वही प्रोसेस स्टार्ट होती है जो पहले से होती है। अब देखो इसकी जो एग प्रोड्यूस करने की और उन एग से निफ निकलने की जो प्रोसेस होती है वो कितने महीने में स्टार्ट होती है वो देखना एक बार। देखो जब जून और जुलाई के अंदर जो एग बाहर निकलते हैं
एग प्रोड्यूस किए जाते हैं मादा के द्वारा, उनसे जो फर्स्ट इंस्टार निफ निकलता है, इस फर्स्ट इंस्टार निफ के अंदर 6 से 7 या 6 से 8 सप्ताह में मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होता है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होता है और यहां से इनमें मेटामॉर्फोसिस के दौरान 70% तो क्या बनती है, मादाएं बनती है, जो कैसी होती है, पंख विहीन होती है। और 30% बनते हैं नर पंख युक्त। अब मैंने क्या बताया था कि जो लेग स्टिक होती है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो इनकी डेवलपमेंट के आगे की प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर ये जो पंख युक्त नर होते हैं वो मादाओं को क्या करते हैं, निषेचित करते हैं और अपने स्थान से छोड़ चले जाते हैं। अब जो इनमें निषेचन का जो क्रिया चलती है, देखो इनका जो जून और जुलाई के अंदर तो क्या हुआ था, एक से ये बाहर निकले थे और 9 अक्टूबर से नवंबर में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनमें एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करते हैं, फिर सॉरी इससे पहले यानी कि जब भी ये 6 से 8 सप्ताह तक बाद मादाएं और पंख विहीन सॉरी मादाएं और नर जो बनते हैं उनके अंदर 6 से 8 सप्ताह के बाद ही लगभग यानी कि अपन कह सकते हैं कि 9 से 12 सप्ताह में निषेचन होने की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। और निषेचन होने की क्रिया जो स्टार्ट होती है उसके बाद ये मादा क्या करती है, निषेचित करने के बाद फरवरी और मार्च के बीच में क्या करती है, एग प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फरवरी और मार्च के बीच में एग प्रोड्यूस करती है। ये जो एग होते हैं ये जो अगली संतति के लिए एग प्रोड्यूस करेगी वो करेंगे जून से जुलाई। ठीक है, यानी कि इनकी जो प्रोसेस होती है फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो वो जो स्टार्ट कर रही है एग प्रोड्यूस करने की वो जून से जुलाई कर रही है और जून से जुलाई स्टार्ट करने के बाद ये अक्टूबर से नवंबर तक फिर वापस इनमें निषेचन होता है और एक मिनट रुकना। हाँ, यानी कि ये जो जून और जुलाई में जो एग प्रोड्यूस किए जाते हैं वो 9 से 12 सप्ताह तक क्या करते हैं, निषेचित हो जाते हैं। उसके बाद में अक्टूबर से नवंबर फिर ये क्या करते हैं, एग प्रोड्यूस करने का काम कर देते हैं। और ये जो एग प्रोड्यूस किए जाते हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच में मादाओं द्वारा, ये एग फरवरी से मार्च के बीच में कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका होता है और फरवरी से मार्च के बीच में निषेचन या फर्टिलाइजेशन के दौरान ये वापस जून और जुलाई में एग प्रोड्यूस करने का काम कर देते हैं। ठीक है, वापस देखो जून और जुलाई में एग जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो एग जिन एग का ओरिजिन होता है वो एग में पूर्ण डेवलपमेंट लगभग अक्टूबर से नवंबर तक हो जाता है। तो यहां से देखो जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर और सितंबर से अक्टूबर, तो इनके बीच का जो टाइम है वो कितने का है, लगभग 3 मंथ। ठीक है, 3 महीने के अंदर इनमें पूर्ण विकास हो जाता है और फिर ये जो एग प्रोड्यूस करती है वो कौन से महीने में करती है, अक्टूबर से नवंबर।
और अक्टूबर से नवंबर में जो एग प्रोड्यूस किया जाता है वो वापस कब 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 तक एग प्रोड्यूस करते हैं, वही 3 महीने के अगले 3 महीने तक, यानी कि फरवरी से मार्च तक एग प्रोड्यूस करने का काम करती है, जो वापस किसमें पहुंच जाती है, जून से जुलाई। यानी कि एक वर्ष के अंदर जो इनकी फसल तैयार की जाती है वो 2 बार फसल तैयार की जाती है। देखो यहाँ जून से जुलाई जो एग निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सेकंड जनरेशन दे रहे हैं, कब से, अक्टूबर और नवंबर तक। और एक फर्स्ट जो इनकी जनरेशन तैयार हो रही है वो अक्टूबर नवंबर, यानी कि पहली जनरेशन कब तक तैयार हो जाती है, 3 महीने में। और ये जो अगली जनरेशन देंगे वो 3 महीने में देंगे। और इनका जो डेवलपमेंट होगा वो कितने महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। यानी कि इनका जो पूर्ण विकास होता है वो इनकी सेकंड जनरेशन अपने एंड, यानी कि ईयर खत्म होते होते थर्ड जनरेशन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है। ये हो गया इसका लाइफ साइकिल की किस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल होती है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये है कि ये एक साल में, एक वर्ष के अंदर 2 बार 2 जनरेशन बनाती है। और सेकंड जो बात है वो होती है कि इनमें लाइफ साइकिल जो होती है मादा के कंपैरिजन में नर की लाइफ साइकिल या जीवन चक्र छोटा होता है। तीसरा जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि मादाएं जो होती है वो अपने पूरे जीवन पर्यंत किसका, लाभ का उत्पादन करती है, जबकि नर जो होते हैं वो कुछ समय के लिए, और कुछ समय में जो आता है समय वो कौन सा होता है, वो इनके इनके डेवलपमेंट का जो समय होता है, निफ से ये एडल्ट में डेवलप्ड होते हैं, उसके लिए ही ये लाभ का प्रोडक्शन करते हैं। और ये लाभ का प्रोडक्शन जब किया जाता है तो मैंने बताया था कि इनके ऊपर सबसे पहले एक चमकदार लेयर बनती है, और चमकदार लेयर बनने के बाद उसके ऊपर लाख का उत्पादन होना स्टार्ट होता है, जो धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। अब ये जो ये चमकदार परत होती है इसके नीचे यहाँ पे निफ होता है वो होता है, और इसके ऊपर ये परत बन जाती है। फिर इसमें क्या होता है, धीरे धीरे लाख का प्रोडक्शन होता है, जिससे इस परत का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे अपन को बाहर से लाख दिखाई नहीं देता, अपन को बाहर से वो सफेद कलर का दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन ये परत क्या होती है, पारदर्शी होती है, अर्ध पारदर्शी होती है, ठीक है। पारदर्शी ये आप कह सकते हैं पारगम्य होती है, पारगम्य जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे एयर अंदर की तरफ प्रवेश करती है, एयर अंदर की तरफ प्रवेश करती है। तो ये जो लाख होते हैं ये धीरे धीरे हवा के संपर्क में आके सूख जाता है और कठोर कवच का निर्माण करता है। और इन कवर का जब 8 से 10 mm का आकार हो जाता है तो इनको टहनियों से प्राप्त कर लिया जाता है। किसी भी चाकू या छोटे छोटे औजारों से इसको कुचलकर अलग कर लिया जाता है। अलग करने के बाद में इनको गर्म किया जाता है, और गर्म करके इनको या तो बटन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं छोटे छोटे, या फिर इनकी सीड तैयार कर ली जाती है। सीड तैयार करने के कारण से ये क्या होते हैं, आसानी से छोटी जगह पे भी इनको आसानी से स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये हो गया अपना लाइफ साइकिल। अब बात करते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैब, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैब, जिसमें किस प्रकार के कैरेक्टर इनमें अपन को देखने को मिलते हैं। स्टेट्स ऑफ लैक, तो नंबर 1 देखो इनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कि इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट के लिए इनका जैविक और अजैविक घटक इन पर निर्भर करता है। यानी कि जब लेक का जो डेवलपमेंट होगा या इनका जो विकास होगा, जो इनकी गति होगी, वो किस पे निर्भर करेंगे, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर पे। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर पे डिपेंड करती है, जिसके अंदर सबसे जो इंपोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है न्यूट्रिटिव प्लांट या पोषक पादप। न्यूट्रिटिव प्लांट ही इनमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है जो इनके डेवलपमेंट पर डिपेंड होता है। यानी कि इन
लेग का जो डेवलपमेंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, न्यूट्रिटिव प्लांट पे। अगर उचित गुणवत्ता वाला न्यूट्रिटिव प्लांट है तो वो उचित ढंग से उनका विकास होगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड जो है वो है लाभ प्रोडक्शन की। लाभ प्रोडक्शन की किस, अभी मैंने बताया था जब अपन लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे तो मेल और फीमेल के लाभ उत्पादन की बात कर रहे थे अपन। तो लाभ उत्पादन में जो होती है वो मादा तो क्या होती है, फीमेल अपने होल लाइफ क्या करती है, लेग प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जबकि जो मेल होता है, जो मेल होता है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने डेवलपमेंट के टाइम, डेवलपमेंट के समय ही क्या करता है, लेग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो फीमेल तो क्या करती है, होल लाइफ लेग प्रोड्यूस करती है, जबकि मेल जो होता है वो अपने डेवलपमेंट, खुद के डेवलपमेंट के समय ही लेग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इन दूसरा जो इनका होता है वो इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है। ठीक है, और इनकी लॉन्ग होती है। यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो लेग प्रोडक्शन की उत्पादन की बात करते हैं तो फीमेल अपने पूरे जीवंत पर्यंत क्या करती है, लाभ उत्पादन करती है, और मेल अपने कुछ ही समय के लिए लाभ का उत्पादन करता है। दूसरा जो इनका मोस्ट कारण है वो है कि इनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, इनकी लाइफ साइकिल बड़ी होती है। ये अपने डेवलपमेंट के समय ही लाभ का उत्पादन करते हैं, और इनका जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, ओनली ऑन फर्टिलाइजेशन करना। ठीक है, तीसरी जो है तीसरा जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है वो है लाख के ऊपर। जो लाख है वो क्या करता है, हवा के संपर्क में आते ही सूख जाता है। वैसे तो कैसे होता है ये, वैसे तो ये होता है एडेसिव। एडेसिव का मतलब होता है चिपचिपा। ठीक है, चिपकने का गुण इसमें पाया जाता है, एडेसिव होता है, लेकिन ये एयर के कांटेक्ट में आते ही, कांटेक्ट में आते ही कैसा हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में चला जाता है, सूख जाता है। अगला जो है फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इसकी गुणवत्ता के ऊपर, कि लाख का कौन सा, किस प्रकार का लाख सबसे गुणवान होता है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला होता है, और सबसे कम या सबसे अपन कहें चीप टाइप का लैग कौन सा होता है। तो सबसे जो अच्छी फसल वाला लाख होता है वो होता है कुसुम लाख, ये सबसे बेस्ट लाख होता है। और जो सबसे चीप टाइप का होता है वो होता है डार्क, चीफ लेग, या आप कह सकते हैं बेड लेग। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगला जो है वो है पांचवा जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनके अंदर ये गर्म करने पे कैसे हो जाते हैं, द्रवित फॉर्म में आ जाते हैं, और वापस ठंडा होने पे टॉस हो जाते हैं। यानी कि इनको गर्म करके इनकी या तो बॉटम बना ली जाती है, बटन बना ली जाती है, या सीट तैयार कर ली जाती है। तो इनको गर्म करके जब स्टोर किया जाता है इनका, तो दो तरीके से इनको स्टोर कर सकते हैं। एक तो है बटन स्टोर या बटन लेग के रूप में,
तैयार कर लिया जाता है या कर लिया जाता है इनको शीट में, शीट लेग के रूप में इनको स्टोर कर लिया जाता है। स्टोरेज किस फॉर्म में किया जाता है स्टोरेज इनका, बटन लेग में या शीट लेग के अंदर इनको कवर करके। शीट का मतलब होता है छोटी छोटी सीटें तैयार कर ली जाती है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, और बटन का जो अर्थ होता है, बटन यहाँ पे बटन लेग जो है इनको छोटे छोटे गोल राउंडेड शेप में, जैसे अपने कीज होती है शर्ट की उस टाइप में इनको छोटे छोटे गोल आकार की डिस्क के रूप में तैयार कर लिया जाता है और इनको स्टोर कर लिया जाता है। अगला जो है 6 नंबर का जो है इसमें वो है, इनमें अभी बताया 6 नंबर का क्या है, चिपचिपा या चिपचिपा इनके अंदर गुण पाया जाता है जो होती है, इनका जो एडेसिव क्वांटिटी इनमें पाई जाती है, क्वालिटी एडेसिव क्वालिटी इनमें पाई जाती है, जिसके कारण इसको किसी भी आकार में इसका किसी भी आकार में एडेसिव क्वालिटी होने के कारण इनको अलग अलग कामों में यूज में लिया जाता है। जैसे कि कोई गवर्नमेंट सील लगाई जाती है तो इस लाख की ही के द्वारा ही बनाकर दी जाती है, क्योंकि ये कैसा होता है चिपचिपा यानी कि एक गोंद का या गम का भी कार्य करता है। तो साथ में जब किसी फोल्डर को बंद किया जाता है, इस फोल्डर को जब बंद किया जाएगा तो इसको फोल्डर को बंद करने के बाद यहां पे क्या किया जाता है, इसकी एक सील लगा दी जाती है, किससे, लाख से। तो ये उतरेगा भी नहीं, अगर उतरे इसको किसी प्रकार, जैसे मोहर जो अपने होती है गवर्नमेंट जो मोहर होती है, या अपन किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाते हैं या नोटरी करवाते हैं तो एक मोहर होती है, जैसे अपन बात करते हैं किसी गवर्नमेंट स्कूल की, तो स्कूल जैसे हम रामपुरा की मान ले, ऐसे कुछ उसमें मोहर में लिखा हुआ होता है, उसी प्रकार से जब इसकी मोहर लगाई जाती है तो उस पे भी ऐसे कुछ शब्द लिखे हुए होते हैं। अब वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, हर इंस्टीट्यूट की स्पेसिफिक होती है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा इसको छेड़ा जाता है कि किसी प्रकार की इससे कुछ भी किया जाता है तो ये क्या होता है, क्रैक हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति ने इसके साथ क्या किया है, कुछ ना कुछ कारस्तानी की है। जैसे कि अपन बात करते हैं अपने जो पेपर्स बनते हैं यूनिवर्सिटी के, और उनको जिस ड्राफ्ट में डालकर बंद किया जाता है तो उसके ऊपर लाख की ही मोहर लगाई जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि इसके पेपर आउट किसने किया और किसके हाथ में था, तब ये पेपर आउट किया गया। जैसे कि अपन यहाँ से इसके अंदर पेपर मान ले और पेपर यहाँ से किसी क्लर्क के पास गया, तो क्लर्क जो भी है, क्लर्क से कहाँ पहुंचा, इंस्टीट्यूट में जहां उसकी एग्जाम होनी थी, तो इस क्लर्क से यहां से निकलकर इस क्लर्क ने क्या किया, इससे छेड़खानी की, पेपर आउट किया, तो ये मोहर क्या होती है, टूट जाती है। जैसे ही इंस्टीट्यूट में पहुंचेगी तो वो जब चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसके साथ छेड़खानी की हुई है, यानी कि पेपर आउट किया हुआ है। तो केस किस पे बनेगा, क्लर्क पे इसका केस बनेगा। इस प्रकार इसका एडेसिव क्वालिटी होने के कारण इसका मोहर के रूप में या किसी सील लगाने के रूप में भी इसका कार्य किया जाता है। ठीक है, अगला जो है वो ये है कि इसकी घुलनशील, ये किसमें घुलनशील होता है और किसमें नहीं। अब देखो ये लाख होता है, एडेसिव टाइप का होता है, लेकिन ये जल के अंदर, अगर इसको जल में घोला जाए तो जल में नहीं घुलता, क्योंकि ये इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड नहीं बनाता। लेकिन एल्कोहल के अंदर जब ये इसको घोला जाता है तो ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, और इनकी जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, किसमें, एल्कोहल में। तो जब भी इसका यूज किया जाता है इसको, तो एल्कोहल से इसको क्लीन किया जाता है, एल्कोहल से क्लीन करने के बाद में ही इसके प्रोडक्ट बनाने में यूज लिया जाता है, क्योंकि एल्कोहल में डल जाने के बाद इसमें जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है और किसी भी आकार में इसको डाला जा सकता है। अगली जो है वो है इसका जो उपयोग किया जाता है, सर्वाधिक जो उपयोग किया जाता है वो विद्युत विरोधी उपकरण बनाने में इनका उपयोग किया जाता है।
बात करते हैं सेवंथ की। सेवंथ होती है इनकी सोल्युबिलिटी। वाटर में अनसोल्युबल होता है, अनसोल्युबल इन वाटर एंड soluble in एल्कोहल। ठीक है, अगला जो है इनका जो उपयोग किया जाता है वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो इनकी एक विशेषता पाई जाती है, इनका एक सिग्निफिकेंस पाया जाता है, जो ये होती है बेड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि विद्युत के प्रतिकुचालक होते हैं। ठीक है, बेड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के प्रतिकुचालक होते हैं, इसीलिए इनका जो उपयोग किया जाता है वो इंसुलेशन में इनका उपयोग किया जाता है। इंसुलेशन मतलब प्रतिरोधक या विरोधी उपकरण बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। अगला जो है वो है इनकी गुणवत्ता या इनकी क्वांटिटी कैसी होती है। तो इनकी गुणवत्ता की अपन बात करते हैं तो इनमें दो प्रकार के लेख होते हैं। लाख दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेड कलर, और एक होता है सेकंड जो होता है वो होता है व्हाइट। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि किसकी गुणवत्ता सबसे ज्यादा होती है। तो रेड कलर की अपेक्षा जो व्हाइट कलर वाला लाख होता है वो अधिक गुणवत्ता युक्त होता है। ठीक है, अब जो इनकी गुणवत्ता डिपेंड करती है वो करती है किस पादप से ये प्राप्त किए जा रहे हैं। ठीक है, तो जिस पादप से इनको पोषण किया जाता है, जिस पादप से ये पोषण लेते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि इनकी गुणवत्ता कैसी होगी। तो सबसे ज्यादा जो भारत के अंदर जिन प्लांटों पे, जिन पादपों पे इनका कल्चर किया जाता है वो कौन कौन से हैं देखो। ठीक है, तो बात करते हैं इनके कल्चरेबल प्लांट। देखो जो लोकल नेम से जाना जाता है वो है खेर। सेकंड है कुसुम। ठीक है, थर्ड है बबूल या फोर्थ है बेर। फिफ्थ है पीपल। सिक्स्थ है गुल्लर। सेवंथ जो है मैंगो। एट्थ जो है साल। ठीक है, ये तो हो गए इनके जूलॉजिकल नेम, सॉरी लोकल नेम। अब बॉटनिकल नेम की बात करते हैं तो जो पहला है
खैर, खैर का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है एसेसिया कैटछू। ठीक है, ये तो हो गया खैर का। कुसुम का जो होता है वो अपन कुसुम का जो जो बॉटनिकल नेम होता है स्क्लेचेरा ओलेसिया। क्या होता है? स्क्लेचेरिया स्क्लेचेरा ओलियोसा। ठीक है, ये तो कुसुम कुसुम का होता है। बबूल का जो होता है, बबूल का जो होता है वो होता है एसेसिया एसेसिया नीलोटिका। बेर का जो होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बेर। बेर का जो होता है वो होता है जिजिपस अंडरलाइन करना मत भूलना कभी भी, जब आप बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम हो तो जीनस और स्पीशीज को अंडरलाइन करना चाहिए। जिजिपस मारिटियना, जिजिपस मारिटियना। फिफ्थ है पीपल। पीपल का जो होता है वो होता है फिकस फिकस ग्लोमेरेटा। अगला है गुल्लर, सॉरी वहीं से देख के नाम लिख दिया। गुल्लर का जो होता है वो होता है, अच्छा फिकस रिलीजियोसा। ठीक है, और अगला है मैंगो। मैंगो का सभी जानते हैं क्या होता है, मैग्नीफेरा क्या होता है, इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। अगला है साल। साल का जो होता है वो होता है सोरिया रोबुस्टा। ये हो गए अपने जो 8 प्लांट है। अभी तो 2 प्लांट और 3 प्लांट और है। ठीक है, तो खैर का होता है एसेसिया कैटे, अच्छा कैटेचू। कुसुम का जो होता है वो होता है स्केचेरिया ओलिसा। बबूल का जो होता है वो होता है एसेसिया नीलोटिया। बेर का होता है जिजिपस मेरिटेनिया। पीपल का जो होता है फिकस, अच्छा ये उल्टा हो गया, फिकस ग्लोमेरेटा जो होता है वो होता है गुल्लर का। और जो अभी यहां पे लिखा था फिकस फिकस रिलीजियोसा, वो किसका होता है, वो होता है फिकस रिलीजियोसा होता है पीपल का। ठीक है, गुल्लर का फिकस ग्लोमेरेटा, मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, साल का होता है सोरिया रोबुस्टा। अब जो अगला प्लांट है वो है अपना अंजीर। अंजीर का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है फिकस
केरिका। ठीक है, अगला जो है 10 नंबर का वो है सीसम। सीसम का जो बॉटनिकल नेम है वो है डेलबेरिया, डालबेरिया, सीसो। अंतिम जो है वो है पसाल, सॉरी प्लास। प्लास का जो है वो है ब्यूटा या ब्यूटी, ब्यूटिया, मोनोस्पेरम, मोनोस्पेरम। ठीक है, ये किसका होता है? प्लास का। ये अपने प्लांट्स है जिनके ऊपर इंडिया के अंदर जो भी प्लांट, जो लाख का कल्चर जिन प्लांटों पे किया जाता है, ये 11 टाइप के प्लांट है जिसके अंदर खैर, कुसम, बबूल, बेर, पीपल, गुल्लर, मैंगो, सौर, शीशम, अंजीर और पलास। ये 11 टाइप के प्लांट्स हैं जिनके ऊपर इनका कल्चर किया जाता है। नेक्स्ट आता है इनकी खेती किस प्रकार से की जाती है। तो कल्टीवेशन ऑफ लैंड, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि इनका कल्टीवेशन कैसे तैयार किया जाता है, कैसे इनकी खेती की जाती है। मोस्टली जो इनकी खेती की जाती है वो 2 टाइप से की जाती है। 2 टाइप में जो आता है वो आता है नेचुरल कल्टीवेशन और एक आता है इनका आर्टिफिशियल कल्टीवेशन, या अपन कह सकते हैं एक तो नेचुरल मेथड होता है और एक होता है आर्टिफिशियल मेथड। इस प्रकार से इनकी 2 प्रकार से खेती की जाती है। अपन जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो कल्टीवेशन ऑफ लेक पढ़ेंगे। ठीक है,